21 दिनों तक चला ऐसा भयानक युद्ध। यह युद्ध मेरा कर्तव्य है, जिसमें खुद भगवान श्री कृष्ण भी रुक नहीं पाए। और जब सच सामने आया तो पूरी द्वारका कांप उठी। द्वारका नगरी में राजा सत्राजित के पास एक दिव्य स्यमंतक मणि थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि जहां ये मणि रहती वहां सोना बरसता था। लेकिन एक दिन वो मणि अचानक गायब हो गई और पूरे नगर में आरोप लगने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि चुरा ली है। सोचो, जिनका नाम लेकर लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं, उन्हीं पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे। उन्होंने कहा, सत्य छुप सकता है, हार नहीं सकता। फिर वे अकेले उस मणि की खोज में घने जंगलों की ओर निकल पड़े। जंगल में उन्हें खून के निशान मिले। एक विशाल शेर मृत पड़ा था और उसके आगे थी किसी विशाल प्राणी के पद चिन्ह। उन निशानों का पीछा करते करते श्री कृष्ण एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे, जहां जांबवान की पुत्री चमकती हुई स्यमंतक मणि से खेल रही थी। तभी पूरी गुफा कांप उठी और अंधेरे से निकला विशालकाय योद्धा जांबवान, वही महान योद्धा जिसने त्रेता युग में भगवान राम का साथ दिया था। जांबवान गरज कर बोला, कौन है जो मेरी गुफा में घुस आया? श्री कृष्ण बोले, मैं केवल सत्य लेने आया हूं। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। धरती कांप उठी, पहाड़ टूटने लगी और दोनों योद्धा 21 दिनों तक लगातार लड़ते रहे। आखिरकार जांबवान कमजोर पड़ने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण की आंखों में देखा और अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगी। कांपती आवाज में बोले, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, आप तो मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, जो अब कृष्ण रूप में आए हैं। इतना सुनते ही जांबवान भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने स्यमंतक मणि वापस लौटा दी और अपनी पुत्री जांबवती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। तब पूरी द्वारका को सच्चाई पता चली और सबने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। कहते हैं, सत्य को चाहे जितना छुपा लो, लेकिन अंत में जीत हमेशा धर्म और सत्य की ही होती है। अगर आप भी मानते हो कि सत्य की जीत हमेशा होती है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पूरे विश्वास से लिखो, जय श्री कृष्ण।